हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर कुछ। तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर दिया है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, यानी कि एग्जिस्ट करते हो, तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाकर या फिर कंप्लीट स्क्वायर। यहाँ पर आगे लिखा है फिर फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग या फिर परफेक्टिंग द स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 4 पार्ट है। 4 पार्ट में हम 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2x² और -7x और प्लस का 3 = 0। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात करी है कि अगर इसका क्या हो, अस्तित्व हो। अस्तित्व होने का मतलब कि यहाँ पर आपको उसका निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, तो d = हमारा क्या होता है, p² - का 4ac होता है। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से निकालोगे, abc, ये a है, ये b है और ये c है। ये वैल्यू यहाँ पर रखो और चेक करो कि वो 0 से बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है। ठीक है, तो करते हैं इसमें काम। तो b की वैल्यू कितनी है, -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 है आपकी और सी की वैल्यू 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये 49 हो चुका है आपका, 7 7 49 होता है, -7 दूनी 14। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब क्या करोगे, इनका गुना करोगे। जब आप इनका गुना करोगे तो पहले 49, और जब इनका गुना करोगे आप तो 14 3 होता है कितना, 42। ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आपका, यानी कि 49 में से आपने माइनस किया 42 को, तो इट मीन्स आपका बचता है कितना, 7। ठीक है, अब यानी कि डी की वैल्यू जो आपकी क्या है, 7 आ गई, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपके मूल हो गए वास्तविक और असमान हो गए। ठीक है, असमान हो गए। तो इस केस में आपके जो रूट्स आएंगे वो क्या होगा, आपके रियल होंगे और अनइक्वल हो गए, यानी कि दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है तो उसके अंदर सोल्व करते हैं कौन सा मेथड, स्क्वायर वाला बनाने का, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर का। तो सबसे पहले हमारे पास स्क्वेयर जो दिया है कि 2x² - का 7x और प्लस का 3 = 0। ठीक है, तो जब हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्स वाली टर्म एक साथ कर देते हैं और जो एक्स से फ्री टर्म यानी कि अचर पद उनको एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो 2x² से -का 7x ये मेरा इधर रहेगा और ये -का 3 इधर आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो एक्स वाली टर्म है, ठीक है, यानी कि जो x² की टर्म है उसके साथ में जो गुणांक है उससे हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ भाग करेंगे तो ये जो x² हो गया, ये 7/2 और इधर भी -का 3/2, यानी कि 2 है जो आपका दोनों के तीनों टर्म के डिवाइड में होगा। अगर इसके नीचे आएगा तो वो ऑलरेडी इससे कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अगला स्टेप होता है हमारा क्या, इसके अंदर कि जो x का गुणांक होता है यानी कि 7/2 उसका आधा, यानी कि जब इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/4। इसका वर्ग करके दोनों तरफ हमको ऐड करना है, इधर वाली टर्म में भी और इधर वाली में भी। ठीक है, तो ऐड करते हैं, -का 7/2 इंटू एक्स प्लस 7/4 का स्क्वायर करके इधर ऐड कर दिया। ऐसे ही हम करेंगे इस साइड की तरफ ऐड, तो 7/4 का स्क्वायर करके हमने इधर भी ऐड कर दिया, दोनों तरफ ऐड हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने से पहले आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी कि आपके पास में दो फॉर्मूले होते हैं, क्या, a + b का होल स्क्वायर होता है आपके पास में a² + b² और प्लस का 2ab। ठीक है, इसी तरह एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कि a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - का 2ab। ठीक है, जब भी आपके पास में अगर क्वेश्चन में x का गुणांक माइनस के अंदर है, ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला बनाना है उसके अंदर कि a - b का फॉर्मूला बन रहा है आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस आता है, तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला बना कि x - 7/4 का स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर एक्सपेंड करोगे तो देखो x² यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि ये वाला स्क्वायर माइनस दोनों गुना का दूना यानी कि 2ab, यानी कि 2 इंटू a की वैल्यू x, b की वैल्यू 7/4, तो 2 टाइम कैंसिल हो गया यानी कि 7x/2
ये चीज़ बच रही है। अब इधर क्या चल रहा है आपका -3/2, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 49 हो गया आपका, 7 7 49 होता है और ये 4 चौक 16 होता है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। x - 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर आपका 16 एलसीएम आ गया। ठीक है, जब आप दो से इसको डिवाइड करोगे, 2 8 आपका 16 होता है, 2 8 या 16, यानी कि 8 टाइम आपकी चल रही है, तो 8 के मल्टीप्लाई आप करोगे 3 के अंदर। ठीक है, तो 3 8 24 होता है आपका। ठीक है, अगेन 16 का टेबल 16 पर, तो 16 का 16 होता है, अब 1 का मल्टीप्लाई 49 में। ठीक है, ये आ चुका है आपके पास में। आप क्या करोगे, उसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम इसको ऐसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब आपका लिखा है यहाँ पर 49, तो 49 में से आपको क्या करना है, -24 करना है। ठीक है, तो जब 24 आप माइनस करोगे तो आपका जो वैल्यू बचेगी 25 आएगी। ठीक है, और अपॉन कितना है, 16। ठीक है, अगले स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों चीज़ों को 7/4 और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, +/5/16 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ 25 आएगा और इसका करूँ आपका आएगा 4। ठीक है, ये 4 आएगा, इसका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो जब अब मैं क्या करूँगा, इस में दोनों तरफ का जो स्क्वायर है वो कैंसिल कर दूंगा, या फिर दोनों का वर्गमूल लेने पर। ठीक है, तो अगला स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, तो x - 7/4 इक्वल टू +/5/4, ये मेरे पास में नेक्स्ट स्टेप। अब मैं क्या करूँगा, एक बार प्लस लूँगा और एक बार माइनस लूँगा और उसको सिंप्लीफाई कर लूँगा। ठीक है, उससे पहले क्या कि जो x के साथ में -7/4 है, इसको इधर लेके जाऊँगा मैं, तो x इक्वल टू +/5/4 और प्लस का 7/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस आपके दो वैल्यू आएगी, तो एक बार लिख दीजिए प्लस लेने पर, एक बार माइनस लेने पर। ठीक है, तो टेकिंग प्लस साइन, जब आपने प्लस साइन लिया, देखते हैं एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो प्लस है इस बार 5/4 और प्लस 7/4। जब भी आप एलसीएम लोगे, अगर नीचे की वैल्यू सेम है तो वो ऐसी आ जाती है, और ऊपर की वैल्यू जो होती है वो ऐसे ही जुड़ जाती है, यानी कि 5 + 7, तो ये कितना हो गया 12 और अपॉन 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3, 4 क्या होता है 12। ठीक है, तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जब प्लस साइन लिया। अब जो दूसरी कंडीशन क्या होगी, टेकिंग माइनस साइन, जब आपने क्या लिया, ऋणात्मक चिन्ह लिया है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, यहाँ माइनस आ जाएगा 5/4 और प्लस का 7/4। ये वाला चेंज नहीं होगा, बिल्कुल हमें बस ये जहाँ प्लस माइनस ये वाला चेंज करना है। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x इक्वल टू 4 एलसीएम अगेन, तो यहाँ पर माइनस का 5 और प्लस का 7। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना बचा आपका 2 और अपॉन 4। इट मीन्स x की जो वैल्यू आएगी 1/2 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास में सेकंड पार्ट है इसका, 2x² प्लस का x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं अगेन। तो सबसे पहले वो डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, इसके अंदर भी डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसके अंदर, तो b² माइनस का 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू आपकी 2 है और c की वैल्यू माइनस का 4। सोल्व कर लेते हैं इसको, ये माइनस आगे यहाँ प्लस हो चुका है, 4 चौक 16 दूनी 32, इट मीन 33, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 33 आ गई है, जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से बड़ी है। तो हम कह सकते हैं आपकी जो रूट्स है वो क्या है, वास्तविक है और असमान है। ठीक है, अनइक्वल है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, इसके अंदर जो पूर्ण वर्ग जो हमने मेथड लगा रहा है वो सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाली जो टर्म है x² वाली, उसका जो गुणांक है वो उससे हम क्या करेंगे डिवाइड, बट उससे पहले स्टेप क्या है, एक्स वाली टर्म एक तरफ करेंगे और जो अचर पद है उनको एक तरफ करेंगे कांस्टेंट वैल्यू में। ठीक है, तो 2x² प्लस का x और इक्वल हो गया आपका प्लस का 4। सेपरेट कर दी वैल्यू। अब जो x² का गुणांक है दोनों तरफ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये x² और अपॉन 2 यहाँ चल रहा है, और x/2 और ये आपका 4/2। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो 2 से 2 कैंसिल और ये 2 टाइम आपका कैंसिल, तो ये बचता है आपका x² और ये x/2 और इधर आपका 2। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, जो x का गुणांक है यानी कि 1/2, तो 1/2 का आधा यानी कि 1/4, तो 1/4 का हमें स्क्वायर करके इधर वाली टर्म में और इस वाली टर्म के अंदर ऐड करना है। तो x²
और x/2 प्लस 1/4 का हमने स्क्वायर करके इधर ऐड कर दिया है और इसी तरह हमने इधर भी ऐड कर दिया है। ठीक है, अब सोल्व करेंगे इसको। अब देखो यहाँ पर ये जो x गुणांक का प्लस की टर्म में है, इट मीन्स हमारा प्लस वाला फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका सिंप्लीफाई करना है आपको उसको, तो 1/16 होगा, इसके अपॉन में 1 ले लीजिए सोल्व करने के लिए, या फिर x 1/4 का स्क्वायर, यहाँ पर आपका 16 एलसीएम, 1 का टेबल आप 16 में पढ़ोगे तो कितना होता है 16 आएगा, और 16 का मल्टीप्लाई 2 के अंदर यानी कि 32, 32 हो गया। 16 का टेबल 16 पर, 16 का 16 और 100 यानी कि 1 का मल्टीप्लाई फिर 1 के अंदर। ठीक है, यानी कि 33 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, अब इसको हम क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं अब कि 33 का अंडर रूट लेकर और 16 का भी अंडर रूट लेकर हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वही की वही टर्म बचेगी, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगले स्टेप में क्या कर सकता हूँ मैं इसको, वो देख लेते हैं। तो अगले स्टेप में मैं लिख सकते हैं इसको, हमारा चल रहा है यहाँ पर x प्लस 4 x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और इधर हमने बना दिया क्या 33/16 अंडर रूट लेकर उसका होल स्क्वायर, ये बना चाहिए हमने। ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस आएगा आपका। ठीक है, और अब क्या करोगे, सोल्व करना है। तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि रूट 33, और इसको लिख सकता हूँ मैं 4 लिख सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि अंडर रूट इसका मान कितना होता है, देखो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ प्लस माइनस अंडर रूट 33 और अंडर रूट 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा अब भी। अब मैंने अगले स्टेप में क्या करा कि जो आपका 16 है, ये वाला जो स्क्वायर है वो दोनों पर आएगा, इसको क्या ख़त्म करेगा और इसको आकर ख़त्म करेगा। ठीक है, और इससे पहले इसकी वैल्यू क्या है आपकी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 4, और जो आपका अंडर रूट चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि 16 का तो हमें पूरी वैल्यू हमें पता है कि कितना होता है, अंडर रूट 16 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 4 होती है, बट 33 की हमें नहीं पता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है उसको हम ऐसे लिखेंगे, और जिसकी पता है उसको हम पूरा वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर। तो हमें 16 की वैल्यू हमें पता थी, हमने लिख दिया कितना 4, और प्लस माइनस आपका जो चल रहा है वो चलता रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो स्क्वायर है दोनों तरफ कैंसिल, तो x प्लस 1/4 इक्वल टू रूट 33, हाँ प्लस माइनस भी है, और अपॉन 4 ये चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, एक बार प्लस लूँगा एक बार माइनस, बट उससे पहले ये वाली टर्म उधर पहुँचा दीजिए। तो x इक्वल टू रूट 33/4, हाँ प्लस माइनस, और ये इधर आकर होगा माइनस का 1/4। तो एक बार लिखिए टेकिंग प्लस साइन, जब आपने प्लस साइन लिया तो यानी कि प्लस रूट 33/4 माइनस 1/4, एलसीएम आपका कितना आ गया 4, नीचे की टर्म जो है आपकी सेम है तो ऊपर वाली भी ऐसी आ जाएगी। ठीक है, तो एक रूट आपका क्या आ गया, ये आ गया। इस बार आपने क्या लिया माइनस, तो टेकिंग माइनस साइन, जब आपने माइनस साइन लिया तो देखते वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू यहाँ माइनस रहेगा रूट 33 और अपॉन 4 माइनस 1/4। ठीक है, सोल्व करते हैं तो 4 एलसीएम आ गया आपका, और यहाँ पर रूट 33 माइनस 1। ठीक है, तो आपके क्या आ गया आंसर, ये दोनों आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हमारी इस क्वेश्चन के रूट क्या है, एक तो ये वाला हो गया रूट और एक ये वाला। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है कि 4x² प्लस का 4 रूट 3x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, जिसको हम बोलते हैं विभक्तिकर। तो क्या होता है हमारे पास में d इक्वल टू b² माइनस का 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू क्या है 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपकी 4 और c की वैल्यू आपकी 3। ये जो स्क्वायर है दोनों टर्म पे है, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी है और इसका मतलब ये रूट 3 पे भी है। ठीक है, इसको यहाँ 4 चौक 16 और 16 कितना होता है आपका 48। ठीक है,
इसको सोल्व करते हैं। 16 का स्क्वायर आपका होता है और 4 का स्क्वायर 16 और इसके में ये कैंसिल तो 3 बचता है और माइनस का 48, 16 48 होता है आपका 48। तो देखो आपकी कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर, डी की वैल्यू कितनी आएगी 0, यानी कि 48 में से आपने माइनस किया 48 को तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 0 आ गई। तो इस केस में हम क्या आएंगे कि हमारे जो मूल होंगे वो क्या होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, अब देखते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो 4x² प्लस का 4√3x प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड। तो 4x² 4√3x, ये इधर आके माइनस का 3 हो गया, 4 से डिवाइड करा दोनों तरफ तो ये x², ये √3x और ये माइनस का 3/4। ठीक है, इसका आधा करना है x का गुणांक √3 और उसका आधा √3/2, यानी कि ये बन चुका है। और इसका भी स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड करना है। तो x² √3x प्लस ये ऐड कर दिया हमने √3/2 का स्क्वायर करके, और इसी तरह से यहाँ पर भी माइनस का 3/4 के साथ। ठीक है, और ये आपका 2 चल रहा है। सोल्व करते हैं इसको, क्या आएगा देखते हैं। पहले सबसे पहले हमारे पास में फॉर्मूला बन चुका है प्लस वाला। तो x प्लस √3/2 का स्क्वायर और इधर आपका माइनस का 3/4, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा 3 और यहाँ पर आपका 4। ठीक है, देखो ये 0 हो चुका है, ये माइनस का ये प्लस का। तो मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 0 है। ठीक है, तब इस केस में क्या होगा कि इस वाले जो फैक्टर को मैं लिख सकता हूँ क्या 2 बार, कि √3/2 और x प्लस √3/2, इसको मैंने 2 बार लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि इफ़ x इक्वल टू प्लस का √3/2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी जाएगी पास में √3/2, और इसी तरह से इसके लिए कि x प्लस √3/2 इक्वल टू आ जाएगी 0, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का √3/2। तो इस केस के अंदर हमारी जो x की वैल्यू है क्या ही है, समान आई है, यानी कि माइनस का √3/2 और यहाँ पर ही माइनस √3/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा था मूल वास्तविक हो और समान हो गए अगर डी की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, तो अब देखेंगे इसका हम जो हमारे पास में फोर्थ पार्ट है। तो स्टूडेंट हमारे पास में फोर्थ पार्ट दिया है यहाँ पर 2x² प्लस x और प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर डी की वैल्यू निकाले, क्या होती है b² माइनस का 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू 1। ठीक है, और यहाँ पर 4, a की वैल्यू आपकी है 2 और c की वैल्यू प्लस का 4। कैलकुलेट करते हैं तो 1 4 चौक 16 दूनी 32, इट मीन 31 माइनस की। ठीक है, जो कि क्या है 0 से छोटी है। ठीक है, इस केस के अंदर क्या होगा कि आपके जो मूल हो गए अवास्तविक होंगे। ठीक है, तो अब चेक करते हैं यहाँ पर कि 2x² प्लस x प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब लगाते हैं इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले इसको फ्री करेंगे यहाँ से। तो 2x² प्लस x, इधर आके माइनस का 4 हो चुका है। अब इसको फ्री करते हैं। तो फ्री करते वक्त क्या करेंगे, यहाँ पर जो x² का जो गुणांक है दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तो x², तो x/2 हो गया, ये हो गया आपका माइनस का 4/2। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। x² और x/2, ये माइनस का 2। ठीक है, अब जो x का गुणांक है 1/2, उसका हमें वर्ग करके, और पहले उसको आधा करना, आधा करके उसका फिर वर्ग करना है, यानी कि 1/2 है, इसका आधा करके यानी कि 1/4 का स्क्वायर करके हमको इधर भी ऐड करना है, इधर भी ऐड करना है। ठीक है, तो करते हैं। तो x² और x/2 1/4 को हमने स्क्वायर करके इधर ऐड कर दिया है, और इसी तरह से यहाँ पर भी हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ये आपका फॉर्मूला बन चुका है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो चुका है ये वाली टर्म, इधर माइनस का 2 और यहाँ पर 1/16 बन चुका है। ठीक है, इसके अपॉन में 1 ले लीजिए आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ये इसको मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस 1/4, ये ऐसी रहेगा आपकी टर्म।
और इधर एलसीएम लीजिए 16 आ गया है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 माइनस का, और ये इधर प्लस का 1, ये फिर सोल्व करोगे तो माइनस का 31, ठीक है, और अपॉन 16, ठीक है। ये आपकी वैल्यू, सॉरी पेन थोड़ा दिक्कत कर दिया है, तो 16 और यहाँ पर आपका माइनस का 31, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो x प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1/4 इसका होल स्क्वायर है, और इधर माइनस का 31/16, ठीक है। अगले स्टेप में मैं लिखता हूँ क्या, इसको 1/4, इसको मैं लिखता हूँ कि -31 का अंडर रूट लेकर, और इसी तरह से 16 का अंडर रूट लेकर मैंने उसको क्या कर दिया है, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। ये माइनस आपका लग रहा है वहीं का वहीं, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि जो आपकी जो वैल्यू है, देखिए ये एक मिनट आपको गलती हो चुका है, यहाँ पर इसको लिखूँगा कि माइनस का 31 और 16 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी वैल्यू होगी। अब आपको पता है कि कभी भी ये जो आपके पास वास्तविक संख्या होती है वो क्या, उसका जो स्क्वायर वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। वास्तविक किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो हम लिख सकेंगे यहाँ पर क्या, कि द स्क्वायर ऑफ अ नंबर कौन सा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रियल, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर या रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। कि किसी भी वास्तविक संख्या का अगर वर्ग क्या नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। तो दूसरी बात यहाँ लिखेगी क्या, तो देयर इज नो रियल रूट फॉर दिस इक्वेशन। अतः क्या हमने क्या लिखा है, अतः दिए हुए समीकरण के लिए कोई भी मूल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो था हमारे पास में, और सेकंड और थर्ड और फोर्थ हमने सारे सोल्व कर लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास में इस बार क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर कहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन 1 में हमारे जितने भी ऑप्शन दिए थे हमें, उनके अंदर में द्विघातीय फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, या फिर उसको बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखते हैं, हमारे पास में दिया है कि 2x² माइनस का 7x और प्लस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ले लिया हमने। तो यहाँ पर लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो वो क्या होता है, x इक्वल टू माइनस का b और प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac और अपॉन 2a, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से अगर आप कंपेरिजन करोगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से अगर आप कंपेयर करते हो, तो a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7, और इसी तरह से c की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। ये वैल्यू को आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो x इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस की है, और प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि -7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 और अपॉन 2a। तो 2 इंटू a की वैल्यू आपकी 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो x इक्वल टू कितना हो गया, फिर आपका 7 प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर होता है आपका 49, ठीक है। 4 दूनी 8 दिया 12, कितना होता है आपका 4 दूनी 8 और 8 दिया होता है 24, ठीक है, और अपॉन 4। तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 में से जब आप माइनस करोगे कितना, 24 को तो बचता है आपका 25 और अपॉन 4, या फिर 7 प्लस माइनस अंडर रूट 5 को आप लिख सकते हो क्या, 5 का स्क्वायर और अंडर रूट लगाकर, ठीक है, और अपॉन क्या है 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इट मीन्स x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 और अपॉन 4, ठीक है। तो आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 7 प्लस माइनस 5 और अपॉन 4, ठीक है। एक बार आप क्या करोगे, माइनस लीजिए, एक बार प्लस, तो यहाँ पर मैं प्लस के लिए लेता हूँ पहले वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x 7 प्लस का 5 और अपॉन 4, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको दोनों ऐड कर दो 12 और अपॉन 4, तो x की वैल्यू 3 जब आपने प्लस ली है, और इसी तरह जब आपने माइनस ली है वैल्यू क्या आएगा, तो x
इक्वल टू 7, यहाँ पर बीच में माइनस रहेगा, और अपॉन 4, और x इक्वल टू कितना बचता है आपका 2 और अपॉन 4, तो इट मीन्स x की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट जो दिया है हमारे पास में ये वाला। तो ये है हमारे पास में कि 2x² प्लस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, धराचार्य जी का फॉर्मूला लगाना है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो x इक्वल टू मैं डायरेक्ट लगाता हूँ अब, तो माइनस की b यानी कि 1 प्लस माइनस √b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 4 a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू माइनस का 4, a प्लस का हो चुकी है, और अपॉन 2 इंटू 2 सोल्व करते हैं, -1 प्लस माइनस 4 चौक 16 दूनी 32 और 1 33। ठीक है, और अपॉन 4, या फिर x इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 33 और अपॉन 4। अब आप क्या करोगे, एक बार माइनस लीजिए, एक बार प्लस लीजिए और उसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो एक बार प्लस लेने पर देखिए वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, तो माइनस का 1 प्लस √33 और अपॉन 4। ठीक है, इस बार माइनस की ले लीजिए, तो x इक्वल टू माइनस का 1, यहाँ पर माइनस आ जाएगा बीच में जब माइनस लिया आपने, और √33 और अपॉन 4। ठीक है, तो रूट हमारे क्या हो गए, मूल क्या हो गए हमारे, ये वाला और ये वाला हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। आप मेथड कोई से भी लगाओ, आंसर सभी से एक ही आता है। ठीक है, तो 4x² प्लस 4√3x, और यहाँ पर लिखा है आपका प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें देखते क्या आएगी वैल्यू, तो x इक्वल टू माइनस का b यानी कि ये वाला b है आपका, तो 4√3 यहाँ पर बाद माइनस प्लस माइनस √b² यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि 16 का हो गया ये, और ये आपका 3 हो गया, दोनों पे स्क्वायर जाकर बीच में -4, इस e की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, और c की वैल्यू कितनी है आपकी 3 और अपॉन 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू 4, सोल्व करते हैं, -4√3 प्लस माइनस √16 × 48 होता है आपका, -4 चौक 16 और 16 × 48, और आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों वैल्यू सेम है, ये आपका 8 हो चुका है, तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या आएगी, ये तो 0 बन चुका है, तो माइनस का 4√3 और अपॉन 4, और ये प्लस माइनस 0, क्योंकि 0 बन चुका है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एक बार प्लस लीजिए, एक बार माइनस, जब आपने प्लस लिया तो x की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार यहाँ से प्लस उठा लीजिए, तो माइनस का 4√3 प्लस 0, तो इसमें ऐड करोगे तो वही आ जाएगा, और अपॉन 8, या फिर इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि माइनस का √3 अपॉन 2, x की वैल्यू आ गई जब आपने प्लस लिया। ठीक है, इस बार माइनस लेने पर कर लीजिए, जब आपने माइनस ली वैल्यू तो माइनस का 4 अपॉन √3 -0 और अपॉन कितना 8, इससे कैंसिल 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का √3 अपॉन 2। ठीक है, तो हमारे पास में ये वाली दोनों वैल्यू आ गई, दोनों समान है। ठीक है, अब हमारे पास में लास्ट पार्ट है कि 2x² प्लस का x और प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो लगाते इसके अंदर फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस का b यानी कि ये वाला 1 प्लस माइनस √b² यानी कि 1 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी 4, और अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो -1 प्लस माइनस, इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, 4 चौक 16 दूनी 32, और -1 कर दें, यानी कि -1 है, ये माइनस का हो रहा है, यानी कि आप लिखते हो इसको 32। ठीक है, तो 4 चौक 16 दूनी 32 और अपॉन 4, इसको आप लिख सकते हो क्या कि माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस का 31 और अपॉन 4। अब आप क्या लिखोगे कि कभी भी किसी वास्तविक संख्या का मान नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो रूट आया वो क्या है, सिर्फ यही रहेगा, तो रूट क्या आपका काल्पनिक या फिर अवास्तविक ठीक है, मूल अवास्तविक है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक या इमेजरी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।